मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर। आज हम आपको बताएंगे कि रेस्क्यू 1122 किस तरह से काम करता है। जब आप 1122 पे कॉल करते हैं तो आपके ये मुहाफिज आपकी जान बचाने के लिए, आपके रेस्क्यू करने के लिए किस तरह से क्विक एक्शन दिखाते हुए आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 की एक कार जो हमें बताएंगी कि बिल आखिर जब कोई बंदा 1122 पे कॉल करता है तो किस तरह से 1122 एक्शन में आता है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल आती है हमारे कंट्रोल रूम में आती है, उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास हमें कॉल मौसूल होती है, कॉलर से बराह रास्त हमारी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। हम उससे लोकेशन लेते हैं, साथ ही हम मूव कर देते हैं। सबसे पहले हमें इमरजेंसी डिस्पैच कर दी जाती है, विद इन 7 मिनट्स हम लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। जहाँ भर में जहाँ भी 1122 है किसी भी शहर में, तो आप सिर्फ 1122 पे कॉल करेंगे और आपके पास एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है या फिर कोई भी बंदा जो कि जल गया है, आग लग गई है, कहीं धमाका हो गया, या कोई भी इंसान जिसकी जान खतरे में है, जिसकी जान जो है बचाई जा सकती है, तो 1122 पे कॉल करें। और मैं यहाँ पर आकर ये हैरानी भी आपको होगी कि रेस्क्यू 1122 सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवर, वो परिंदे, वो बेजुबान जानवर जिनको रेस्क्यू किया सकता है, जो जख्मी हालत में है, उनको भी रेस्क्यू करता है। तो बताइए मैडम, आज जब आपकी जो एम्बुलेंस आती है तो इसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं जिसके जरिए से आप लोगों की जिंदगी हम डालते हैं। ये मैडम क्या है यहाँ पे? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी मेडिकल। ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई बंदा, कोई एग्जाम्पल खून में लथपथ है या कोई जल गया है, तो उसको आप किस तरह से रेस्क्यू करते हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी आती है, जिसमें हमारे पास ट्रॉमा की होती है, मेडिकल की होती है, बर्न की होती है, डिफरेंट टाइप की आती है। अगर हमारे पास मेडिकल की आती है तो उसमें सबसे पहले हम उसके वाइटल मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। बीपी ऑपरेटर्स है, ठीक है, हम उसके वाइटल मेंटेन करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोमीटर है, शुगर देखने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर है। अगर किसी की सैचुरेशन हाई आ रही है, पेशेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का सिस्टम है, ठीक हो गया। हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास ट्रॉमा की इमरजेंसी आती है तो हम उसको, हमारे पास ये ड्रेसिंग वगैरह है, बैंडेजेस है, इमरजेंसी बैग है जिसमें हमारे पास इंजेक्शंस है। अगर पेन किलर किसी को जरूरत हो तो हम उसको पेन किलर देते हैं। ठीक हो गया। अगर फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास सप्लीमेंट्स वगैरह बाकी चीजें सारी उसमें, यानी कि नाज़रीन यहाँ पर हर चीज मौजूद है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि आपके नजदीक कोई भी हादसा देखते हैं, कोई भी सानिया हो जाता है, कोई भी गैर मामूली कोई वाकया हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो 1122 पे कॉल करें। अपने बच्चों को बताएं कि अगर कोई मुसीबत में है, किसी की जान बचानी है, तो 1122 डायल कर इन्हें जरूर मदद के लिए पुकारें। तो अब आज हम जाएंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से 1122 का ये पूरा सेटअप जो है वो जारी व सारी है। यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ये सर्विसेज जारी रहती हैं और कॉल सेंटर पर पूरे शहर में 1122 पे जो भी कॉल करता है पहले वो यहाँ पे आती है और इसके बाद फिर वो आगे अपना मैसेज कन्वे करते हैं अपनी टीम को और फिर यहाँ से टीमें जो है मदद के लिए रवाना होती है। मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू 1122 के ऑफिस अवैस साहब। ये बताइएगा कि यहाँ पर पूरे शहर में आप पूरी इमरजेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्या मुश्किलात हैं आपको यहाँ बैठे हुए? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आ रही है वो बच्चों की कॉल है। अच्छा, बच्चों की कॉल है। बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और बच्चे, क्योंकि पहले जो 2 डिजिट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिकली 1122 डायल हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो वो बच्चे कॉल करते हैं, बच्चे फिर बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो रोड पे पड़ा, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस बेचारे का जिसका हड्डी इंजरी, सर की चोट लगी, जख्म हुआ, वो जब इधर कॉल मिला जाएगा जहाँ पर नंबर बिजी जाएगा। बहुत बड़ा मसला है। जब बिजी जाएगा तो फिर उसको किसी इमदाद बर वक्त नहीं मिल सकेगी, ऐसे ही है, जिसकी वजह से उसकी मौत की बात। और लोग भी कॉल करते हैं, मतलब जोक्स करने के लिए या मजाक करने के लिए यहाँ कॉल आती है? तो बिल्कुल काफ़ी आती है। किस तरह की कॉल्स आती हैं? कई जो कहते हैं कि जिस तरह के कई फेक कॉल्स भी आती हैं कि हमारे घर में आग लग गई है। अच्छा। चूल्हे में आग लग गई है। और कई दफ़ा उस तरह कॉल आती है कि जिस हम जगह पे पहुंचते हैं वहाँ पर कोई वो नहीं होता, कॉलर नहीं होता, ना कोई एक्सीडेंट होता, इस तरह की कॉल। अच्छा। मुझे बताएं कि जानवरों के रेस्क्यू करने के लिए भी यहाँ पे कॉल्स आती हैं? जी जी बिल्कुल। हम जानवरों को भी रेस्क्यू करते हैं। और तो अब तक किस किस तरह के केसेस जानवरों के हवाले से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, जानवर बीच सड़क पे जख्मी हालत में पड़े रहते हैं, कोई रेस्क्यू करने के लिए कॉल भी नहीं करता। बिल्कुल, जानवरों की सिक्योरिटी की महत्व भी है, लेकिन हम लोग इसको रेस्क्यू फर्स्ट एड दे देते हैं
और अक्सर औकात जो हमें कॉल्स आती हैं, जो ज़्यादातर जो 90% कॉल्स हैं वो आती हैं कि किसी दरख्त पर परिंदा लटका हुआ, अच्छा फंस गया है, फंस गया डोर के साथ या तारों के साथ, हम फिर उसको वहाँ से निजात के साथ कराते हैं। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी लोग हैं प्लीज़ गैर ज़रूरी कॉल्स ना करें। 1122 आपकी मदद के लिए है, आपकी फैसिलिटी सहूलत के लिए है। इस पर उन्हीं तभी कॉल करें जब आप किसी मुश्किल घड़ी में हो। तो 1122 अपने बच्चों को भी बढ़ाएं, लेकिन बताएं कि इसका इस्तेमाल कब करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 1122 जो जवान हैं यहाँ पे वो आपकी मदद के लिए हम वक्त हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है। मौके हमें मिलते हैं कि जहाँ पर प्लाजों में आग लग जाती है, मार्केट्स में आग लग जाती है, काबू नहीं पा पाते हम लोग, मगर रेस्क्यू 1122 के पास वो सहूलियात मौजूद हैं जिसके जरिए बड़ी सी बड़ी आग को बुझाया जा सकता है, उसको काबू में लाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के एक जवान जो हम बताएंगे हमें कि किस तरह से जब भी किसी मार्केट में प्लाजे में आग लग जाती है तो उसको किस तरह से आप लोग रिकवर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम वहाँ पे फायर इमरजेंसी पे पहुँचते हैं तो वहाँ शटर बंद होते हैं या ऐसा कुछ ऐसे होता है, तो हम वहाँ पे अपने कटर की मदद से ताले को फौरन इंस्टेंट काट लेते हैं। अच्छा। और उस शटर को ऊपर करने के बाद उसके बाद एंट्री करके हम फायर फाइटिंग। लतीफ़ हुसैन साहब, देखिए बहुत जान पर खेलने वाला काम होता है। इतनी बड़ी आग लगी हुई है, आग के शोले जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं और वहाँ जाकर इन्होंने आग को बुझाना होता है। ना सिर्फ अपनी जान बचानी होती है बल्कि किसी की जान बचानी होती है और कोशिश करनी होती है अगर जान बच रही है तो माली नुकसान भी कम से कम हो, ये भी कोशिश होती है आपकी। मेन इशू आता है वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। सब बर्नेबल मटीरियल होते हैं, या तो शार्प पे आग लगी हुई तो कपड़ा होता है, और ऊपर से सीलिंग जो हुई होती है वो भी थर्मोकोल और इन चीज़ों की हुई होती है। फिर एसी वगैरह अगर लगे हुए हो तो वो भी बर्निंग मटीरियल, आग की तपिश भी होती है, वो ही होती है, तो वो भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। आपको कितने घंटों में आप सब इसे बचाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? आग जो है ना वो एक अल्लाह ताला की तरफ से आप आफत ही समझ लें। तो अगर इंस्टेंट हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो छोटे पैमाने पर है तो हम उसको फ़ौरन उसको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर आग फैल जाए और एंट्री का रास्ता ना हो, जैसे आजकल जो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग सेफ्टी कोड के मुताबिक वो बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा मसला है शहर का कि बिल्डिंग जो है वो SOPs के मुताबिक बनाई नहीं जा रही कि जहाँ पर एग्जिट गेट हो, एमरजेंसी का गेट हो या फिर कोई और सहूलियात रखी जाए कि इमरजेंसी में कोई सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर कुछ ऐसी चीज़ें मुतारफ कराई जाती हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसके लिए हम दिन रात एक करके मतलब बिल्डिंग सर्वेज कर रहे हैं, सारा कुछ इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो आवाम का भी उनकी तरफ से भी ये हमें फीडबैक चाहिए कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनकी अपनी भी चीज़ें बचें और हमारी भी जानों का ज़्यादा हो, ताकि हम भी बहुत अहम मकाम है। बहुत यकीन मुबारकबाद की और यकीन खादी तहसील के मुस्तक के आप जैसे हमारे जो कौम का सरमाया है, आप लोग अपनी जान पर खेल कर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाना और आग को काबू में लाना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह रेस्क्यू 1122 कर रहा है यकीनन उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। उन शोहदा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क को कौम के लिए कुर्बान कर दी, और ये वो मुहाफिज हैं हमारे इस कौम के, ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर किसी की जान बचा ली। कि हमारे शोहदा हैं और शहीद कभी मरा नहीं करते, पूरी कौम के लिए ये हीरो हैं और पूरी कौम को की तरफ से इन्हें खराज तहसीन है जिन्होंने यकीनन अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क के कौम और लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और हर सूरत हाल में ये जितने भी देखता हूँ बड़े यंग लोग हैं, मेजोरिटी की तो जो बेखादे शादियाँ भी ना हुई हों, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी किसी के होंगे, तो जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला इन्हें गरी की रहमत फरमाए और उनकी दर्जात बुलंद करे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम व मर्तबा अता फरमाए, आमीन। सच आपने यकीनन हमारा ये ब्लॉग देखा होगा। आज हम यहाँ 1122 रावलपिंडी हेडक्वार्टर में आए थे। आज से ब्लॉग का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि जब कोई मुश्किल घड़ी में हो, कोई डूब गया है किसी नहर में, किसी तालाब में, कोई बच्चा अगर किसी गटर में गिर गया है या कहीं आग लग गई है, किसी को की तबीयत ख़राब हो गई है, किसी की सांस बहाल नहीं हो रहा, किसी कोई जल गया है, तो फौरी तौर पर 1122 पे कॉल करें। और सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर कोई जानवर
खतरे में है, उसकी जान खतरे में है, कोई परिंदा अगर किसी दरख्त में फंस गया है, किसी डोर या किसी तार में फंस गया है, या कोई जानवर बीच राह चलते हुए अगर वो जख्मी है, तो 1122 पे कॉल कर मदद के लिए पुकारें। 1122 के रज़ाकार आपके पास आकर ना सिर्फ उस बंदे को रेस्क्यू करेंगे, बल्कि आपको उस मुसीबत से और उस ख़तरे से बचाएंगे। तो आज यहाँ पर आने का मकसद आपको यही बताना है कि 1122 की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बाकायदा ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं कि आप किस तरह से मौके पर फर्स्ट एड लोगों को दे सकते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की रेस्क्यू चाहते हैं तो 1122 को ज़रूर मदद के लिए पुकारें और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पे फॉलो और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज़रूर जुड़े रहें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बासानी और बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।